हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 21 से खुलेंगे स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल 21 सितंबर से खोले जाएंगे। हर दिन 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और छात्रों को पढ़ाएंगे। इसके लिए छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों से स्कूल आने का सहमति पत्र लेकर आना होगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1932 का खतियान होगा स्थानीय नीति का आधार। झारखंड के लोग ही बनेंगे राज्य में शिक्षक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो दिए बड़ा बयान। एक बड़ी खबर की झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के स्थानीय नीति का आधार 1932 का खतियान होगा और भारतीय जनता पार्टी की रघुवर दास की सरकार के 1985 के स्थानीय नीति का कोई आधार नहीं है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि झारखंड में इसी राज्य के लोग शिक्षक बनेंगे, दूसरे राज्य के लोग अब झारखंड में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से रांची समेत कई जिलों में बारिश, गर्मी से मिली राहत। बताते चले कि झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जिससे गर्मी से परेशान प्रदेशवासियों ने राहत की सांस लिए। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड की राजधानी के आसपास के इलाकों के अलावा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, बोकारो की कुछ स्थानों पर हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश की रिकॉर्ड की गई है। वहीं विभाग ने अगले 48 घंटों में राज्य के कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 1587 नए मरीज, 6 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1587 नए मरीज मिलने के साथ ही 6 और की मौत हो गई, जिसमें देवघर, धनबाद, साहिबगंज से एक मरीज जबकि पूर्वी सिंहभूम से 3 मरीज की मौत हो गई। अब जाकर राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 444 हो गई है। और आज मिले मरीजों में से बोकारो से 135, चतरा से 12, देवघर से 32, धनबाद से 23, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 328, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 142, गोड्डा से 6, गुमला से 17, हजारीबाग से 105, जामताड़ा से 9, खुट्टी से 49, कोडरमा से 44, लातेहार से 9, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 2, रामगढ़ से 63, पलामू से 31, रांची से 435, साहेबगंज से 11, सरायकेला से 81, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम से 17 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 46,480 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1121 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे देश भर से 84,156 नए मरीज मिलने के साथ ही 1,083 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देश में कुल मरीजों की संख्या अब बढ़ करके 39,33,124 हो गई है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 68,569 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 65,520 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की नौकरी अब 60 वर्ष तक। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वीकृति दे दी है। नियमावली में पारा शिक्षकों की सेवा स्थायीकरण और मानदेय के समतुल्य देने का प्रावधान किया गया है। पारा शिक्षक अब 60 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकेंगे। उन्हें 5200 से लेकर 20,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा और शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के होमगार्ड बिहार की तर्ज पर मांग रहे सुविधा। एक बड़ी खबर की झारखंड में कार्यरत होमगार्ड जवानों ने बिहार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों के लिए भत्ता और सुविधाओं की मांग किए हैं। इस संबंध में होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से पत्राचार किए हैं। एसोसिएशन ने लिखा है कि बिहार में होमगार्ड जवानों को प्रति कार्य दिवस 774 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, जबकि झारखंड में प्रत्येक कार्य दिवस पर महज 500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में यूरिया की कमी, 266 रुपये की बोरी बिक रहा 500 रुपये में। एक बड़ी खबर की राज्य के अधिकतर
अधिकतर जिलों में धान का रोपा हुआ 20 से 30 दिन हो गए हैं। समय समय पर बारिश हो जाने के कारण फसल अच्छी है। अब धान की फसलों को यूरिया की जरूरत है। अगले 10 से 15 दिनों तक लगभग सभी फसलों को यूरिया की जरूरत होगी, लेकिन राज्य के कई जिलों में यूरिया की उपलब्धता जरूरत से काफी कम है। यही कारण है कि यूरिया या तो ऊंची कीमत में बिक रही है या नहीं मिल पा रही है। बता दें, इधर पलामू परमंडल में भी यूरिया की भारी किल्लत है। समुचित मात्रा में खाद सुलभ नहीं होने के कारण किसान काफी परेशान हैं। बता दें, जिले को 12,400 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत होती है और विधायक भानु प्रताप शाही ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में खाद की कालाबाजारी रोकने के साथ ही किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग किए हैं। अभी देखा जाए तो दुकानदार 650 रुपए से 750 रुपए बोरी बिक्री कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाना भगतों का आंदोलन जारी, 7 घंटे खड़ी रही राजधानी। एक बड़ी खबर की ब्रिटिश शासन के दौरान ली गई जमीन लौटाने और लागन माफी की मांग को लेकर के राज्य भर के टाना भगतों का आंदोलन दूसरे दिन जारी रहा और गढ़वा रोड बड़का करना रेल मार्ग के टोरी जंक्शन पर ट्रैक ढप कर दिए जाने के कारण रांची राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस करीब 7 घंटे डाल्टनगंज स्टेशन पर खड़ी रही। साथ ही बता दें, जमीन वापसी की मांग और लागन माफी की मांग को लेकर के आंदोलन चल रही है। 28 मालगाड़ियों का परिचालन प्रभावित होने से करोड़ों का नुकसान हुआ। रांची, पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम समेत 8 जिलों के लोग आंदोलन में शामिल हुए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों के साथ सरकार की वार्ता विफल। एक बड़ी खबर की सरकार और हड़ताल मनरेगा कर्मियों के बीच सहमति बनाने की कोशिशों को मुकाम नहीं मिल पाया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के स्तर से समस्या के समाधान को लेकर कल बैठक बुलाई गई थी, जो बेनतीजा ही समाप्त हो गई। कई बिंदुओं पर सहमति के बावजूद वार्ता के विफल होने की मुख्य वजह मनरेगा संघ के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों की बर्खास्तगी की वापसी की मांग को बताया जा रहा है। हालांकि संघ की ओर से कहा गया है कि मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर बने रहने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आलम ने एक बार फिर मनरेगा कर्मियों को काम पर वापस लौटने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम आवास में लापरवाही बरतने वाले लाभुकों को करे चिन्हित। बता दें, लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में कल प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत टोपो की अध्यक्षता में विकास योजनाओं को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में पीएम आवास, मनरेगा और बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना सहित प्रखंड में संचालित योजनाओं को लेकर चर्चा की गई है। बता दें, कई ऐसे लाभुक हैं जो पीएम आवास योजना को लेकर के मनमानी कर रहे हैं। वैसे लाभुकों को चिन्हित करते हुए सूचना भेजने को कहा है। साथ ही इधर एक सप्ताह में शौचालय नहीं बना तो होगी कार्रवाई। बरवाडीह प्रखंड के बीडीओ राकेश सहाय ने NOLB के तहत एक सप्ताह के अंदर सभी शौचालय का निर्माण नहीं होने पर मुखिया और जल सहिया को कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पाठ्यक्रमों में 40% कटौती का प्रस्ताव। कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय की कक्षाओं में पठन पाठन स्थगित है। हालात के मद्देनजर पाठ्यक्रम को संक्षिप्त करने के लिए गठित पाठ्यक्रम संक्षिप्तीकरण समिति ने अपनी रिपोर्ट झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सौंप दिया है। जल्द ही परिषद इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा। बता दें, पाठ्यक्रम को 2 स्तर में 40% कटौती की गई है और कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में 40% तक चैप्टर हटा दिए गए हैं। वहीं 11वीं और 12वीं के अधिकतर विषयों में चैप्टर कम नहीं किए गए हैं, बल्कि टॉपिक में कटौती की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों को नौकरी की मांग पर मोर्चा अड़ा, लाठीचार्ज में कई घायल। बताते चले कि PTPS पोस्ट ऑफिस के निकट अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने कल रात 9 बजे करीब लाठीचार्ज शुरू किया। इसमें वहां भगदड़ मच गई और लाठीचार्ज में कई विस्थापित घायल हो गए। उन्हें अपनी बाइक छोड़कर भागना पड़ा। अनुमंडल पदाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से वहां धारा 144 लागू कर दिया है। जमीन के बदले विस्थापितों को PVUNL से उचित मुआवजा और रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने की नियमितीकरण की मांग। झारखंड अंशकालीन शिक्षक सहकर्मी संघ ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा शर्त में सुधार और नियमितीकरण की मांग किए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि संघ राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी मंत्री और विधायकों को मांग पत्र सौंपेंगे। इसमें नियमितीकरण और 60 साल तक सेवा और 6ठी से लेकर 8वीं तक में खाली पदों पर
अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति समेत अन्य मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15,000 से अधिक बिजली बिल आने से लोग परेशान। बरियातों से एक बड़ी खबर की गुलगुलिया, मुहाले में निवास करने वाले गरीब परिवारों को 15,000 से अधिक बिजली बिल आ गया है। बता दें, राज्य के कई जिलों में ऐसी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है और इन्होंने विभाग से बिजली बिल माफ करने की गुहार लगा रहे हैं। और बताते चले कि गुलगुलिया में कई बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल 15,000 से अधिक आया है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, तेली जाति को ओबीसी में शामिल करने की मांग। रांची तेली महासंघ झारखंड प्रदेश के सचिव रविंद्र कुमार अशोक कुमार नाग ने तेली जाति को ओबीसी वर्ग की सूची में शामिल करने की मांग किए हैं। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकनाथ प्रसाद को ज्ञापन पत्र सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा तिथि बढ़ाने के लिए सांकेतिक धरना। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी ने स्नातक खंड 3 की परीक्षा 14 सितंबर से होने वाली है, इसे तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना किए हैं। साथ ही इधर इग्नू ने फिर बढ़ाई आवेदन की तारीख। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए एक बार फिर से आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया है। वहीं परीक्षा जून 2020 के बारे में बताया गया है कि परीक्षा आगामी 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। साथ ही इधर 8 सितंबर को जारी होगा एडमिट कार्ड। मारवाड़ी कॉलेज में यूजी और पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 14 सितंबर से शुरू हो रही है। इसे लेकर कॉलेज 8 सितंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा। साथ ही इधर 5 को स्नातक सेमेस्टर 1 का नामांकन सूची होगा जारी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक सेमेस्टर 1 में नामांकन की पहली सूची 5 सितंबर को जारी करेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा को टाटा अब सिर्फ धनबाद से चलेगी एलएपी एक्सप्रेस। बता दें, धनबाद एलएपी एक्सप्रेस अब 22 कोच के साथ सिर्फ धनबाद से चलेगी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है कि टाटा नगर से खुलने वाली एलएपी एक्सप्रेस से राउरकेला में लिंक को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इसके बदले में टाटा नगर को नई ट्रेन का तोहफा मिलेगा, जो टाटा नगर से वर्नाकुलम तक चलेगी। नियमित ट्रेनों के चलते ही नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। साथ ही इधर कल से दुर्गियान एक्सप्रेस में एक स्लीपर और एक थर्ड एसी जुड़ेगा। बता दें, लॉकडाउन में पंजाब छोड़कर अपने घर आए लोग अब काम पर वापस जा रहे हैं और धनबाद होकर पंजाब की एकमात्र ट्रेन कोलकाता अमृतसर दुर्गियान एक्सप्रेस ही है। इसमें बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने एक स्लीपर और थर्ड एसी कोच को जोड़ने का निर्णय लिया है। अभी यह ट्रेन 20 कोच के साथ चल रही है। 2 कोच जुड़ने के साथ ही इसकी संख्या बढ़कर 22 हो जाएगी। कोलकाता से 5 सितंबर और अमृतसर से 7 सितंबर से नई व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। और साथ ही लुधियाना एक्सप्रेस को भी जल्द पटरी पर लौटने की संभावना। आपको बता दें, रेल मंत्रालय कुछ और ट्रेनों को चलाने का विचार कर रहा है। इसमें धनबाद फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस भी शामिल है। इस ट्रेन के रैंक को तैयार रखा गया है। गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने से इसे चलाया जाएगा। इसके चलते ही हरियाणा पंजाब के यात्रियों को मुश्किलें और आसान हो जाएगी, उनका सफर आसान होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनट्रेंड पारा शिक्षक 5 सितंबर को करेंगे भूख हड़ताल। झारखंड एकीकृत एनसी प्रशिक्षित और अनट्रेंड पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा 15 माह के बकाये मानदेय भुगतान करने की मांग को लेकर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर भूख हड़ताल करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार डीएलएड एनसी पारा शिक्षकों को झारखंड को छोड़कर किसी अन्य राज्यों में मानदेय नहीं रोका गया है, परंतु झारखंड में एनसी पारा शिक्षकों को 15 महीने से मानदेय रोक दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग किया है कि एनसी पारा शिक्षकों का मानदेय का भुगतान किया जाए। इसके बावजूद भी मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है तो राज्य स्तर पर रांची में पारा शिक्षक आमरण अनशन पर बैठेंगे।